इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या बात है दीदी, अभी से जीजा जी के ख्यालों में खोई हुई हो। चल हट पगली। ओए होए, अभी तो देखा भी नहीं है और अभी से सपनों में खो गई। हाँ नहीं छोटी, मुझे पता है कि आज भी वही होगा जो हमेशा से होता है। ओहो दीदी, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। वो कोई पागल ही होगा जो तुम्हें नापसंद करेगा। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, सूरत से भी और सीरत से भी। आज देखना, लड़के वाले तुम्हें देखते ही हाँ कर देंगे। छोटी तसल्ली मत दे छोटी, तुझे भी पता है कि सब मुझे देखते ही ना बोल देते। फिर वही बात दीदी, चलो जल्दी से रेडी होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो। क्या हुआ जी, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं आप? सुमित्रा, टेंशन की तो बात है, संध्या बेटी के लिए एक भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। हे भगवान, आज बात बना दे। हे भगवान। सही कह रहे आप, छोटी बेटी की शादी करा दी बड़ी से पहले, अब बस बड़ी की चिंता है। लगता है वो लोग आ गए, चलिए। नमस्ते जी। अरे आइए 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 आवा। बेटी, अभी आएंगे। घर अच्छा बनाया आपने। भगवान की कृपा है। चलो बेटा। भाई साहब, ये बालूशाही लीजिए, ये हमारी संध्या ने अपने हाथों से बनाया है। लीजिए लीजिए। भाई साहब, ये बालूशाही तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी हमें पसंद नहीं है। भाई साहब, ऐसा मत कहिए, हमारी बेटी बहुत ही अच्छी है, एकदम हीरा है। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन आपकी बेटी का रंग रूप थोड़ा बेटा जाओ, बेटा अंदर जाओ। बहन जी, मेरी बेटी की सूरत पर मत जाइए, इसकी सीरत बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आपके घर को स्वर्ग बना देगी। जी देखिए भाई साहब, बहन जी
हमारी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। समाज क्या बोलेगा? छोटी बेटी की शादी करा दी और बड़ी बेटी अभी तक कुंवारी बैठी। बहुत बदनामी होगी हमारी। हम आपसे बड़ी आशा लेके बैठे थे। भाई साहब, आप जो चाहेंगे हम देंगे, बस हमारी बेटी को स्वीकार कीजिए। आपको एक बात समझ में नहीं आती? हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। बेटा, इस शादी से इनकार मत कीजिए। आप जो चाहेंगे हम करेंगे, हम पर रहम कीजिए। तो अच्छा दहेज देंगे आप लोग? हाँ भाई साहब। ठीक है, तो फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। पापा बैठ जाओ, बैठ जाओ मैंने कहा। तो भाई साहब, अब आप ये बताइए कि आप दहेज देंगे कितना? भाई साहब, हमारी जितनी हैसियत है हम करेंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुंह मीठा कीजिए और शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। ये क्या करके आए आप दोनों? मैं आप दोनों को बता दूं कि मुझे वो काली बदसूरत लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? शादी ही करनी है, रिश्ता थोड़ी रखना है। और नहीं तो क्या? और बेटा तुझे कौन सा बीवी बनाना है उसे, ये सोच के दहेज कितना मिलेगा? बाहर पे गया दहेज। कमाल है। कहना बहुत आसान है, लेकिन उस लड़की से शादी करके रहना तो मुझे पड़ेगा ना उसके साथ। झेलना मुझे पड़ेगा उसे। आप दोनों के दहेज के लालच में मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे बेटा, जब पैसा आएगा ना तो लाइफ आबाद हो जाएगी। देख, मेरी तरफ से पूरी छूट है। तुझे जो मन में आए वो कर, उसको बीवी मान या ना मान। अरे घर की नौकरानी बना लेंगे। तू ऐश करना, वो घर में रहेगी, समझा? मन्नू, अब बेटा एक मिनट बेटा, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ और तुम ना घूंघट नीचे रखना। गीता, ये गृह प्रवेश अभी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? यार, संध्या के बाप ने प्रॉमिस किया था कि विदाई से पहले वो बाकी के पैसे देते हैं, जो उसने दिए नहीं। जब तक वो पैसे नहीं देता ना, उसकी बेटी ऐसे ही बाहर खड़ी रहेगी, कोई गृह प्रवेश नहीं हो। उसके बाप को फोन किया आपने? किया था, वैसे तो आता ही होगा। तब तक ये पूजा की थाली बनाने में देर करो, और क्या। शायद उसकी। हाँ, हेलो। अरे कहाँ रह गए आप? जल्दी आइए जी, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। समझिए, माफ कीजिए, वो शादी के इंतजाम में ध्यान से ही निकल गया। अब देखिए ना, आपकी देरी के चक्कर में आपकी बेटी के गृह प्रवेश में अड़चन हो गई। नहीं, माफी चाहता हूँ। मेरी देरी की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो ठीक है, जाइए आप, जाइए। कितना वक्त और लगेगा? अरे बेटा बस हो गया 1 मिनट। बहू चलो, दाहिना पैर अंदर करो।
गीता बहन, बहू का चेहरा हम खुद ही देख लेते हैं। गीता बहन, इसलिए बहू का चेहरा ढक रही थी। ये क्या लेके आई गीता बहन? वैसे तो बड़ा बोल रही थी। ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अरे तो हाँ, सही तो कह रही थी। कहते हैं ना कि चांद में दाग होता है, और आप तो यहाँ पूरा दाग ही उठा कर ले आए। अब तो बहू को देख लिए हम लोग। हाँ, चल घर चलते। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की? बाहर सबके सामने मेरा मजाक बनाकर तेरा मन नहीं भरा? देखा सब लोग कैसे मजाक उड़ा रहे थे? कहा था माँ से कि ऐसी लड़की से शादी मत कराओ मेरी, लेकिन नहीं, बिठा दिया मेरे सर पे। क्या देख रही है? सोने यहाँ पड़ी है। शादी की है आपने मुझसे, पत्नी हूं मैं आप। चुप! चुपचाप सो जा मां। हम पति पत्नी दुनिया वालों के लिए, लेकिन मेरे लिए तू कुछ भी नहीं है। अरे तेरा मेरा मेल क्या है? तू जैसी बदसूरत लड़की की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। सो जा। हेलो माँ। हाँ संध्या बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ माँ। बेटा क्या हुआ? माँ, ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। कैसे जीऊंगी मैं माँ? ये मुझसे बहुत नफरत करते। माँ, वो तो इस शादी को शादी ही नहीं मानते। बेवकूफों वाली बातें मत करो बेटा, वो तुम्हारा पति है। देख, नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? मतलब ये कि वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। अपने प्यार का जादू उस पे चला, उसे रिझाने की कोशिश कर बेटा। देख, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? मैं कैसी लग रही हूं? देख देख अपने आप को, तू कितनी बदसूरत लग रही है। देख क्या लगता है तुझे? ऐसे कपड़े पहनकर तू बहुत सुंदर लगेगी। तेरा एक काला चेहरा गोरा हो जाएगा। तुझे सुंदर दिखना? देख देख अपने आप को, ऐसी है तू। ये है तेरी असलियत, बदसूरत, और ऐसी ही रहेगी, समझी? आपकी बेटी हमें पसंद नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की? हम पति पत्नी दुनिया वालों के लिए, लेकिन मेरे लिए तू कुछ भी नहीं है। तू जैसी बदसूरत लड़की की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। इतनी काली तो है, उसमें अगर छोटा सा दाग लग भी गया तो किसको दिखने वाला है? देख अपने आप को, तू कितनी बदसूरत लग रही है। देख, मनहूस चेहरा दिखाने को मना किया था और तूने इसी से मुझे छू दिया। सुंदरता, आखिर क्या परिभाषा है सुंदरता की? क्या यह सिर्फ शारीरिक सुंदरता को ही दर्शाता है? जी नहीं, इंसान की सुंदरता सिर्फ शारीरिक रूप को ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप को भी दर्शाता है। पर बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए मन की सुंदरता तन की सुंदरता से ज्यादा मायने रखती है, और मनु भी ऐसे ही लोगों में से एक था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। प्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपका दिल दहला देगी। ये कहानी है एक सांवली लड़की संध्या की, जिसका रंग उसके लिए बन गया था एक अभिशाप। संध्या को अपने ससुराल में पत्नी और बहू का दर्जा तो मिल गया था, लेकिन वो प्यार और इज्जत जिसकी वो हकदार थी, वो उसके सांवले रंग के कारण उसे मिल नहीं पा रहा था, जो मन ही मन उसे कचोड़ रहा था। आखिर संध्या का ये सांवला रंग उसको अपने ससुराल में और किन किन मुसीबतों से रूबरू करवाएगा? क्या अपने पति के प्यार को पाने की कोशिश में वो कामयाब हो पाएगी? और क्या मनु संध्या की आंतरिक सुंदरता को समझ पाएगा? आइए देखते हैं। वैसे क्या बात है यार, तुम लोग तो बिना बताए मिलने चले आए। पहले बता दिया होता तो मैं खुद ही आ जाता। क्यों, क्या हुआ? हम तेरे घर नहीं आ सकते क्या? खुशी नहीं हो रही है हमें देखकर? ऐसी बात नहीं है यार। फिर क्या बात है?
जब से भाभी आई है ये तो बदल ही गया है, ना खुद मिलने आता है ना भाभी से मिला है अब तक। चल जल्दी से अपनी बीवी को बुला। बीवी बीवी को क्यों? और क्या, हम तुझसे थोड़ी मिलने आए, तेरी बीवी से मिलने आए। शादी में बुलाया, ना कोई पार्टी दी ना कुछ। बीवी से मिलने आए हो? देखा, तभी तो कह रहा था कि पहले बताना था ना। अब देखो बीवी तो है नहीं, वो तो अपने मायके गई है। क्या है यार मन्नू, इतने अरमानों से आए थे यार हम। कोई बात नहीं, बीवी आ जाएगी जब मायके से तो उससे मिल भी लेना और पार्टी की। आप लोग मुझसे ही मिलने आए हैं ना? मतलब? जी, मैं ही तो हूँ, इनकी धर्मपत्नी और इस घर की बहू संध्या। ये लीजिए, चाय लीजिए ना। जी, हम शादी में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ? तो कोई बात नहीं, आज मिल लिए हम। मन्नू जी, मन्नू क्या बोल रही है? क्या ये सच है? यार वो हाँ। वाह मन्नू, मानना पड़ेगा, काफी यूनिक चॉइस है तुम्हारी। सच में भाई, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी पसंद ऐसी है। हाँ, नमस्ते भाभी जी। हो गया मेल मिलाप, चलो जाओ अंदर काम करो। जा। अब तुम लोगों से मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक, चलो चलो भाई, चल बाय। अरे ओ महारानी, कहाँ से दौड़ लगा कर आ रही हो? और ये नौटंकी बनकर कहाँ घूम रही हो? चल ठीक है, रसोई में जा और खाना बना। मन्नू की पसंद का बनाना, राजमा पसंद है उसे, चल जा। वो कब तक मेरे हाथ का खाना पसंद करेंगे? मुझे कब पसंद करेंगे वो? अगर मैं काली हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? शादी की है उन्होंने मुझसे, पर अभी तक मुझे पत्नी की तरह स्वीकार नहीं किया। माँ जी, अगर मेरा रंग ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कितनी बेशर्म है। तेरे माँ बाप ने ये संस्कार दिए तुझे? अपनी सास के सामने कैसी बात कर रही है? पत्नी की तरह नहीं अपनाया, कब अपनाएंगे? बहुत आग लगी तेरे बदन में। अरे शुक्र मना कि तेरी शादी हो गई, वरना जिंदगी भर कवारी बैठी रहती। चल जा अंदर। संभालिए, आप नशीम, संभालिए, आप गिर जाएंगे। हट, दूर रह मुझसे, संभाल सकता हूँ खुद को।
खूबसूरत हो तुम। आप ये गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। चेहरा दिखाने को मना किया था और तूने इसी से मुझे छू दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्या हुआ है? तुझे क्या हुआ है? हाँ, दिमाग ठिकाने पर तो है तेरा। मैंने अपने नजदीक आने को मना किया था ना, क्यों आई फिर? आप ही मेरे नजदीक आए थे। मैं पागल हूं? मैं दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं क्यों नजदीक आऊंगा तेरे? कल रात जब आप आए थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। झूठ बोल रही है तू। नहीं, सच सच कह रही हूं मैं। माँ, थक चुकी हूं मैं। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। देख, शादी हुई है तेरी, आखिरी दम तक अपने पति के प्यार को जीतने की कोशिश करनी होगी तुझे। माँ, सारी कोशिश करके देख ली मैंने, पर अब कुछ नहीं हो पा रहा है माँ। बहुरानी। माँ, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। संध्या। जी माँ। बेटा, तेरे घर से थोड़े पैसे मंगवा दे, जरूरत है। अरे क्या हुआ? मैंने कहा तेरी माँ को फोन लगा और पैसे मंगवा दे। अगले महीने ना किसी रिश्तेदार की शादी है तो गिफ्ट देना है। चल फोन करके मंगा दे। बता, किसका बच्चा है? बोल। सच कह रही हूँ, ये आप ही का बच्चा है। मेरा तो नहीं है। सच बता किसका?
उस रात जब आप नशे में धुत आए थे। झूठ बोल रही है? सच सच बोल, किसका पाप है? सच बता, किसका पाप है ये? कह रही हूँ मैं, यहाँ पे के घर का चिराग मारी। मेरी बात सुनिए। झूठी कहेंगी? मुझे तो इस सोच कर भी घिन आती है। अरे तुझसे काला बच्चा पैदा करने से अच्छा है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। बता किसका बच्चा है, वरना फेंक दूंगा। अरे किस्मत फूटी थी जो ऐसी बहू मिली, बदचलन कहेगी। गलती की हमने, इसके बाप की बातों में आ गए। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो? हमारी बेटी तो बड़ी संस्कारी है। हमारी बेटी ये है, हमारी बेटी वो है, ये उसकी बेटी, ये संस्कारी। मन तो कर रहा कि इसका गला दबाकर इसे यहीं से फेंक दूं। माँ, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, गिरा दो। नहीं, तो चिंता मत कर बेटा, इस बच्चे को मैं इस दुनिया में आने नहीं दूं। हम इसे अभी खत्म कर देते हैं। मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। हाँ बोलो बेटा। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। ये बच्चा दामाद जी का ही है। मेरी बच्ची दामाद जी के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। हो गया ड्रामा। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बच्चा किसका है, बस मेरा नहीं है। अगर आपको इसकी और इसके बच्चे की इतनी फिक्र है तो ले जाइए ना इसे। जा। कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? ये आपकी पत्नी है। नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। अरे इस काली बदसूरत लड़की को मैं 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्नी तो बहुत दूर की बात है। ऐसी बातें मत कहिए। भले ये सूरत से खूबसूरत ना हो, लेकिन सीरत से ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। आपसे अपना लीजिए, आपका घर खुशियों से भर देगी, स्वर्ग बना देगी आपको। नहीं बनाना मुझे। आप एक काम कीजिए, इसे घर ले जाइए और अपने घर का स्वर्ग बनाइए। हाँ, पापा हम एक काम करते हैं, तलाक के पेपर इनके घर भिजवा देंगे, ठीक है? ऐसा मत कहिए बेटा, हम लोग मर जाएंगे बेटा, हम लोग मर जाएंगे। समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी बेटी की शादी की। उठिए पापा, आप जाइए यहाँ से। लेकिन बेटा, आप ही ने कहा था ना कि बेटी की डोली मायके से उठती है, औरती ससुराल से। तो अब यही होगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए पिताजी। बेटा। माँ तुम जाओ, मैं सबको देखूंगी। जाओ माँ। बहुत हिम्मत आ गई तुझमें तो। एकड़ी निकालनी पड़ेगी। चल! कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। ये घर मेरा है और आप मेरे पति। कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। बेटा, इस चिड़िया का तो पर कुछ ज्यादा ही निकला है। और इस पर को कुतरना हमें आता है। पर तो कुतरना है, लेकिन बड़े ध्यान से। कुछ ऐसा नहीं करना है कि हम ही फंस जाएं। जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। माँ, जल्दी से सामान निकालो, अलमीरा खाली करो। बाहर बैठो,
माँ जी मेरे कपड़े क्यों आप बाहर फेंक रही हैं? देखकर भी नहीं समझती? कपड़े बाहर निकाल रहे हैं इसका मतलब तुझे बाहर निकाल रहे हैं। माँ एक काम करो, मेरे लिए लड़की ढूंढो, क्योंकि इसके साथ तो मैं अब एक पल नहीं रुकना चाहता। चिंता मत कर बेटा, तेरे लिए मैं परी जैसी लड़की लेकर आऊंगी। ऐसे कैसे मेरे पति की शादी आप किसी और से करा देंगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि ये मेरे पति है। सबको सब कुछ बताएगी? हाँ, बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें। चल इस कमरे में। माँ मरने दो, ऐसे भूखा प्यासा इस कमरे में। देखता हूं कैसे तलाक नहीं देती। माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी भूख लगी है। माँ जी बहुत जोर से भूख लगी है। माँ जी। मनु और गीता का अत्याचार संध्या के प्रति दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कितनी आसानी से उन्होंने संध्या को एक चरित्रहीन औरत बना दिया। मनु संध्या और अपने बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था। उनका इरादा संध्या को इस घर से बाहर निकालने का था, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था। नए रिश्ते बनाने के आगाज में शादी जैसे अटूट रिश्ते को वो तोड़ना चाहते थे, और ये बात संध्या को मंजूर नहीं थी। और होगी भी कैसे? वो उनके नापाक इरादे पहचान चुकी थी। अपने माँ बाप को गिड़गिड़ाता देख संध्या मनु और गीता को सबक सिखाने का फैसला कर चुकी थी। क्या वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या वो अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालने में सफल हो पाएगी? आइए देखते हैं। लीजिए। थैंक यू। सावित्री बहन जी, जब आप पिछली बार रिश्ते की बात लेकर आए थे, तब दरअसल कहीं और बात चल रही थी। हमें लगा कि मनु की शादी हो गई है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा बेटा बिल्कुल कंवारा है। दरअसल जहां बात चल रही थी वहां बन नहीं पाई, इसलिए सोचा आप लोगों को बता दूं। गीता बहन जी, भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। हमें तो शुरू से मनु बहुत पसंद है। अरे हमें भी राधिका बहुत पसंद है। क्यों जी? बस दोनों बच्चे एक दूसरे को आपस में पसंद कर लें। क्यों बेटा? क्यों बच्चों, दोनों को रिश्ता मंजूर है? जी। अरे मुबारक हो बहन जी, मुबारक हो। दोनों बच्चों ने हाँ कर दी है। मिठाई खाइए। मुबारक हो जी। मुबारक हो जी भाई साहब। ले बेटा। बेटा तो फिर देर किस बात की? कोई शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की मंगनी तय कर देते हैं। 3 दिन के बाद संडे कर देते हैं सगाई। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा बहन जी, तो अब हम चलते हैं। ठीक है बहन जी, रविवार को होती है मुलाकात फिर? जी जरूर। जी नमस्ते। संडे को मिलते हैं। जी अब हमें इजाजत दीजिए। चलो बेटा। क्या आवाजें निकाल रही थी? क्यों शोर मचा रखा है? क्या जताना चाहती है? हाँ, तेरी इन सब हरकतों से तू उन्हें यह जताना चाहती थी कि तू यहाँ और हमारी पोल खोल सकती है। मनु बेटा, बहुत ढीठ हो गई है ये। इसका इलाज तो तुझे ही करना होगा। सही कह रही हो। इसका इलाज तो मैं ही करूंगा। मैं करता हूँ इलाज इसका।
देगी मुझे तलाक ना? हाँ? देगी? चलो माँ। मेरा बच्चा। किसका बच्चा है? बोल! संध्या, तुझे भागना होगा। अपने बच्चे के कातिलों को सजा दिलवाना होगा। ऐसे ही नहीं छोड़ेगी तू उनको। मन्नू बेटा, देख कौन है। देखता हूँ। संध्या, संध्या तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है माँ और मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे थे। तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। चल बस करो अपनी नौटंकी। अरे मैं काली हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? इससे अच्छा तो मैं हमेशा कुंवारी रहती। अरे तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? संध्या, संध्या माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, मुझे भी। तू तो मेरी बेटी जैसी है ना, माँ जैसी हूँ मैं तेरी। बेटा वैसे तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, माफ कर दे बेटा। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए यहाँ से। मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना। संध्या माफ कर दो मुझे। अरे तू तो बेटी है ना? अरे संध्या, बेटी के जैसे माना तुझे मैंने। वो कोई पागल ही होगा जो तुम्हें नापसंद करेगा। अरे इस काली बदसूरत लड़की को मैं 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्नी तो बहुत दूर की बात है। आखिरकार संध्या ने अपने आप को मनु और अपनी सास जैसे लोगों से बचा लिया, पर अफसोस वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। अगर मनु ने समझदारी से काम लिया होता तो वो आज एक खुश परिवार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता, लेकिन उसके लालच और रंग रूप की गलत परिभाषा ने उसका खुद का जीवन बर्बाद कर दिया। हमारी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि आप सिर्फ बाहरी सुंदरता को ना देखते हुए अंदरूनी सुंदरता को भी देखें, क्योंकि बाहरी रूप तो उम्र के साथ ढल जाता है, लेकिन सीरत हमेशा आपके साथ रहती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।